बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द ही नरेंद्र मोदी को चुनौती देने जा रहे हैं। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स न्यूज। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गया। महागठबंधन और एनडीए दोनों को संतुष्टि मिल गई है, दोनों ने एक एक सीटें जीत ली। लेकिन बिहार के रण के बाद अब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और गुजरात में। इन दोनों राज्यों में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। अब बात अगर हम गुजरात की कर लें तो गुजरात के विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की भी एंट्री हो गई है। जी हां, भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने गठबंधन किया है और इस गठबंधन का ऐलान आज कर दिया गया है। और छोटू वसावा बीटीपी के संस्थापक हैं और वहां पर इस पार्टी को मतलब इस पार्टी की नजर आप कह सकते हैं आदिवासी वोट बैंक पर है। उस राज्य में गुजरात में 15% आदिवासी वोट बैंक है। तो नीतीश कुमार गुजरात में नरेंद्र मोदी को चुनावी दंगल में चैलेंज देंगे। अभी 2024 लोकसभा चुनाव आने में थोड़ी देरी है। जैसे ही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदला और उन्होंने एनडीए छोड़कर महागठबंधन का दामन थामा, तो नीतीश कुमार की चर्चाएं तेज हो गई कि वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करेंगे। जब भी नरेंद्र मोदी की तुलना नीतीश कुमार से होती है, देश का सियासी पारा जो है चढ़ जाता है और मीडिया की तिरछी नजर उस ओर चली जाती है। तो नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में आए हैं तब से उनकी नजर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की रही है, चाहे वो किसी रूप में रहे। उन्होंने कई क्षेत्रीय पार्टियों से मिलकर गोलबंदी की और खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के लिए एड़ी चोटी लगाया है। लेकिन फिलहाल उनकी जो दाल नहीं गली, सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई, फिर के राव भी आए, फिर वो दिल्ली जाकर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, ममता बनर्जी के पास भी उन्होंने डोरे डालने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर अभी ये मामला थोड़ा ठंडे वस्ते में चला गया। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को लगा कि अब नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने का एक और जरिया है गुजरात का चुनाव, तो गुजरात में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान होंगे और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर, और चुनावी नतीजे 8 तारीख को आएगी। अगर खुदा न खास्ता बीजेपी की हार हो जाती है तो नीतीश कुमार इसका क्रेडिट लेना भी चाहेंगे। वो कहेंगे कि हमने इतने वोट प्रतिशत को काट दिया और नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया। तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर खुद को प्रोजेक्ट करने का उन्हें एक और जरिया मिल गया है। बीटीपी जो पार्टी है उसका गठबंधन गुजरात में आम आदमी पार्टी से था, लेकिन आम आदमी पार्टी से उसका गठबंधन अब टूट चुका है। तो बीटीपी और जदयू मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है, ये आधिकारिक ऐलान आज हो गया है। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां कई चुनावी सभाएं करेंगे। तो जरा आप सोचिए कि क्या दिलचस्प तस्वीर बनेगी जब एक तरफ नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करेंगे और नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार करेंगे। भले ही ये राज्य का चुनाव हो, लेकिन इसकी धमक राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगी और बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के आज सबसे सर्वमान्य और सबसे पॉपुलर नेता हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब जब नीतीश कुमार उनके खिलाफ खड़े होते हैं, पूरे देश भर में उसकी चर्चाएं होती है। लोग उसे सुनना और देखना पसंद करते हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोल रहे हैं। और गुजरात नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है और इस बार नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी की हालत थोड़ी पतली वहां दिख रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार अभी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, इसी वजह से बिहार में बिना वोट बैंक और बिना कोई जातीय आधार के वो इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बढ़त बनाती दिख रही है और कांग्रेस साइलेंट तरीके से उसे मदद कर रही है, एक रणनीति के तहत बीजेपी को हराने की जो कवायद तेज है। बीजेपी 27 वर्षों से वहां पर सत्ता में काबिज है, एंटी इनकन्वेंसी उसके खिलाफ बहुत ज्यादा है। हाल फिलहाल में एक पुल भी वहां टूटा है, मोरबा पुल। उसके अलावे आज जो मुख्यमंत्री की वहां पॉपुलैरिटी है वो पहले जैसी नहीं है। नरेंद्र मोदी काफी समय से वहां मुख्यमंत्री थे तो काफी पॉपुलर लीडर थे, अब वो प्रधानमंत्री 8 वर्षों से। उसके बाद राज्य में स्थितियां पहले जैसी नहीं है और इस बार मुख्यमंत्री को भी हाल फिलहाल में बदला गया था। तो कुल मिलाकर बीजेपी को वहां पर इस बार चुनावी दंगल में बाजी मारने में बहुत कठिनाई आएगी। ऐन वक्त पर अब नीतीश कुमार की एंट्री हो जाती है और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को गुजरात में चैलेंज करेंगे, तो देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल परिणाम 8 दिसंबर को सामने आ जाएंगे और जब मंच पर नरेंद्र मोदी
जनसभा को संबोधित करेंगे तो वो क्या नीतीश कुमार को आड़े हाथे लेते हैं और नीतीश कुमार केंद्र की योजनाओं को का ठीकरा और उनकी विफलताओं को एक एक कर गिनाएंगे तो भले ही ये राज्य का चुनाव हो लेकिन इसकी धमक राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।